साथियों, वेदों की इस यात्रा में हम ऋग्वेद के उस चरण में पहुंच चुके हैं जहां वैदिक स्वर और अधिक परिपक्व, स्पष्ट और आत्मविश्वासी हो जाता है। और यह चरण है ऋग्वेद का षष्ठ मंडल, एक ऐसा मंडल जो ज्ञान, परंपरा और वीरता का संगम है। ऋग्वेद का षष्ठ मंडल मुख्य रूप से भारद्वाज ऋषि और उनके वंशजों द्वारा रचित है और यह मंडल भी ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडलों में आता है। साथियों, इस मंडल में मुख्य रूप से लगभग 75 सूक्त और 765 ऋचाएं हैं और यह ऋचाएं केवल स्तुति नहीं बल्कि एक जीवंत सभ्यता की धड़कन है। षष्ठ मंडल के प्रथम 16 सूक्त अग्निदेव को समर्पित हैं। वह अग्नि जो केवल यज्ञ की ज्वाला नहीं, चेतना की ऊर्जा है। इसके बाद 29 सूक्त इंद्रदेव को समर्पित हैं, जो शक्ति, साहस और विजय के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त विश्वदेव, पूषण, अश्विनी, उषा, मरुत और सरस्वती भी इस मंडल में पूजित हैं। इस मंडल का 61वां सूक्त पूर्ण रूप से माँ सरस्वती को समर्पित है, जहाँ सरस्वती केवल ज्ञान की देवी नहीं, एक महान और जीवनदायिनी नदी के रूप में भी वर्णित हैं। इस मंडल में इसके अतिरिक्त यव्यवती और हरउपिया नदियों का वर्णन भी मिलता है और एक सूक्त में माँ गंगा के बारे में भी वर्णन किया गया है। यह हमें बताता है कि वेद केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास और भूगोल के भी साक्षी हैं। इस मंडल का 47वां सूक्त युद्ध, रथ और विजय की कामना का सुंदर वर्णन करता है। यह दर्शाता है कि भारद्वाज ऋषि केवल मनीषी ही नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों को समझने वाले यथार्थवादी चिंतक भी थे। यहाँ ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय व्यवस्था का गहरा भाव भी मिलता है, अर्थात जीवन तभी संतुलित रहेगा जब वह सत्य और व्यवस्था के साथ चले। आज का युवा कभी आत्मसंदेह में और कभी आत्म अस्थिरता में जीता है। यह मंडल हमें सिखाता है कि स्पष्ट विचार, आत्मविश्वास और अनुशासन ही जीवन में स्थिरता देते हैं। यह मंडल युवाओं को संदेश देता है कि अग्नि की तरह ऊर्जा रखो, इंद्र की तरह साहस और सरस्वती की तरह प्रवाहमान ज्ञान। ऋग्वेद का षष्ठ मंडल परिपक्व वैदिक चिंतन का प्रतीक है। यह बताता है कि जब परंपरा, अनुभव और विश्वास एक साथ खड़े होते हैं तभी सभ्यता सशक्त बनती है। ऋग्वेद की इस यात्रा में आज हमने ज्ञान की एक और गहराई को स्पर्श किया। अगले चरण में हम प्रवेश करेंगे सप्तम मंडल में, जहाँ वैदिक परंपरा और भी अधिक सुदृढ़ और ऐतिहासिक रूप में हमारे सम्मुख आती है। इस वैदिक यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।